गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 1 to 5 नो डाउट। 1 to 5 एक्सेप्शनली इजी है, होंगे भी तो नहीं बताऊंगा डाउट, ठीक है। 6 to 10 क्वेश्चन नंबर 6 to 10, ठीक है ना। 1 जिसको डाउट है उसको मैं ऐसे ही बताता हूँ। 2 times log 9 log to the base 9 is equals to 1 प्लस log to the base 3। ये करने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 जिसको डाउट है वो क्यूब का फॉर्मूला होता है 1 क्यूब माइनस 2 क्यूब है ना, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू 9 क्यूब माइनस 2 टाइम्स 2 क्यूब 4 क्यूब अप टू 8 क्यूब। और मेरे ख्याल से वो जो 2 टाइम्स उसको सिग्मा को 2r क्यूब पढ़ सकते हैं, तो 8 सिग्मा r क्यूब, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए रीडिंग कर देता हूं। 2 टाइम्स 2 स्क्वायर है ना, उसको लिखते जाओ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू लास्ट, दैट इज कहां तक जाएगा, ये n तक ही तो जाएगा, प्लस अप टू n स्क्वायर, ठीक है। और n इवन है तो मानते हो एक एक टर्म छूट गई, किसकी, प्लस 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक तो कंप्लीट आ गया, प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तो तुमको लगता नहीं ये n/2 टर्म्स है, और 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर को लिख दो ना 2r का स्क्वायर, तो 4 टाइम्स r स्क्वायर एंड सिग्मा r स्क्वायर, 4 सिग्मा r स्क्वायर, जहां r कहां से कहां वेरी करेगा, r विल वेरी फ्रॉम 1 to n/2, ठीक है ना। अच्छा, इसमें n इज इवन का फॉर्मूला दिया हुआ है और n इज ऑड का फॉर्मूला पूछ रहा है, निकाल लोगे। मैंने तो n इवन वाला केस कर दिया यार, ठीक है ना, उसका तो उसने रिजल्ट ही दिया हुआ था। तो n ऑड के केस में तुम समझ गए कि क्या हो रहा है, कि 1 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक पूरी सीरीज गई, और जो 2r का स्क्वायर गया दैट इज 2 टाइम्स, ठीक है ना, सिग्मा 4r स्क्वायर, 4 सिग्मा r स्क्वायर, तो वो 1 से लेकर n/2 तक नहीं गया, वो उससे एक बिफोर तक गया, दैट इज n-1/2 तक, ठीक है ना। अप टू 10 डन है ना। ठीक है, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 डाउट है वो शायद देख लेगा वो कि सर ये तो हम कर ही लेंगे, है ना। इसको एजीपी कहा करते हैं, राइट। 2 की पावर लिखो, अपने आप पावर ऐड होगी, पावर ऐड में तुमको दिखाई दे देगा। क्वेश्चन नंबर 8 को इनफाइनाइट जीपी कहते हैं। x बराबर 1/1 माइनस ए, y बराबर 1/1 माइनस बी, z बराबर 1/1 माइनस सी। बस इसके आगे का क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा। 10th क्वेश्चन, क्लास इलस्ट्रेशन, क्लास में रहा करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सी था, जितना मुझे याद आ रहा है। कुछ लोगों को याद आया कि ये आपके क्लास का इलस्ट्रेशन था। अप टू 15, 11 एंड 14, ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ऐसी रीडिंग कर देता हूं, ईच टर्म इक्वल द सम ऑफ नेक्स्ट टू, तो ए बराबर ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ए कैंसल्ड, तो इक्वेशन बन गई 1 बराबर आर प्लस आर स्क्वायर। सॉल्व फॉर आर, 15, अरे 15 तो लैंग्वेज है ना, पढ़ लेना, लैंग्वेज को पढ़ने से बन जाएगा सवाल। 20, लैंग्वेज वाले सवाल नहीं यार, क्योंकि लैंग्वेज के क्वेश्चन को पढ़ो ना तो बन जाते हैं। 13 तो क्लास में रहा करो, ठीक है। इससे बहुत बेहतर सवाल मैं हॉलैंड नाइट में डिस्कस कर चुका हूँ, ये बहुत इजी है उसके कंपैरिजन में, ठीक।
अप टू 20, 17 क्लास के बाहर के हो आई थिंक, 7/9 ओरली बोल रहा हूँ, 7/9 आउट, तो बन गया 0.9, 0.99, 0.999 एंड सो ऑन। अब वो जो 0.9 है ना उसको लिखो 1 माइनस 0.1, फिर 0.99 है उसको लिखो 1 माइनस 0.01, इसी तरह 0.999 1 माइनस 0.001। तो कुछ लोग समझ गए कि सर वो जो 0.1 0.01 है ना वो जीपी है, 10⁻⁻1 रेशो की। आ गया, समझ में आ गया ना, 1/10, 1/10 स्क्वायर, 1/10 क्यूब एंड सो ऑन अप टू 20 डन। 16 में ओरल था यार ये क्वेश्चन। जनरल टर्म देखो ना, 1 स्क्वायर, 2 इंटू 1 2 स्क्वायर पढ़ने में आ रहा है। फिर अगला देखो ना 2 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर पढ़ने में आ रहा है। तो एकदम क्लियर फीलिंग आ रही है कि सर इसको मतलब ये बन रहा है आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 स्क्वायर, है ना। वैसे इसकी फर्स्ट टर्म आर नहीं है, इसकी फर्स्ट टर्म आर माइनस 1 एंड आर है। तो ये पढ़ने में आ रहा है आर माइनस 1 स्क्वायर प्लस आर इंटू आर माइनस 1 प्लस आर स्क्वायर, सही है। एंड आर गोइंग फ्रॉम 1, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2, देख लेना कितने टर्म तक जाना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से दिख रहा है कि सर आर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 स्क्वायर प्लस आर इंटू आर माइनस 1, इफ आई मल्टीप्लाई इट बाई आर माइनस 1, तो कुछ भी बैलेंस नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इट इज 1। तो मानते हो सर ये तो डायरेक्टली ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन गया, आर क्यूब माइनस आर माइनस 1 क्यूब, टर्म कटते चले जाएंगे। 18 तो बहुत सिंपल सा क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, हम तो क्वाड्रेटिक की शीट खत्म कर चुके हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 अल्फा बीटा, तो पी और क्यू में एक रिलेशनशिप आ गई, और क्या, ठीक है। आई गॉट सम रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड क्यू, और पी क्यू आर ए पी भी है, हो जाएगा, और क्या हो जाएगा। नहीं ये सर पुट कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा को लिख दिया, कितना हो गया माइनस क्यू बाई पी, अल्फा बीटा को रख दिया आर बाई पी, तो कितना आ गया माइनस पी बराबर 4r, एक रिलेशन आ गया माइनस पी बराबर 4r, और फिर पी क्यू आर ए पी, तो तीनों को हमने एक सिंगल के टर्म में लिख दिया। अब तो मुझे लगता है इसके रूट्स ही निकल आएंगे क्योंकि p इन टर्म्स ऑफ r आ गया, और मुझे लगता है 2q बराबर p प्लस आर। तो अभी तुमने p और r में एक रिलेशन मुझे बोला था ना, नहीं q और r में बोला था, माइनस क्यू अपॉन r बोला था, माइनस क्यू अपॉन r इज 4, ठीक है। हाँ तो दैट इज माइनस क्यू इक्वल टू 4r, तो q बराबर 2q बराबर p प्लस आर, तो मानते हो p भी इन टर्म्स ऑफ r आ गया, p भी r में आ गया। अब एक काम करो, जाओ क्वाड्रेटिक में जाके p q r को पुट कर दो, तो देखो r कॉमन चला जाएगा कि सर r तो गया कॉमन, और अब तो मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक के दोनों रूट ही निकल आए। कुछ लोग समझ गए मेरी बात है ना। अप टू 20 डन है ना। अरे यही तो है वो क्वेश्चन जो 2014 जो मैंने कहा था कि 345 आउट ऑफ 360 जिस स्टूडेंट्स के आए थे, जिस स्टूडेंट के आए थे मेंस में, वो यही क्वेश्चन छोड़ के आया था, ठीक है ना। उसको ऑन द स्पॉट क्लिक ही नहीं किया, आई डोंट नो, ठीक है। कभी कभी ज़्यादा टफ सवाल करते करते इजी सवाल नहीं दिखाई देते, बाकी लोग पहचान लेंगे ना कि 20 को क्या कहते हैं। देखे देखे 20 को देखें, बहुत डिफिकल्ट सवाल है ये, है ना, कि किसी भी चैप्टर के बिगिनिंग प्रॉब्लम्स में आता है ये, ठीक। तो जिसको 20 नहीं आया वो लिख ले उसके आगे कि सर आई डोंट नो एजीपी, मुझे एजीपी नहीं पढ़ाई गई, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एजीपी, राइट। बस तो जो एजीपी में करते हो वही करो। जो रेशो दिखाई दे रहा है, तो मुझे तो रेशो इसका 11/10 दिखाई दे रहा है, तो मैं तो 11/10 से मल्टीप्लाई करके घटा के कर दूंगा, ठीक। 25 इज क्लास इलस्ट्रेशन, कॉपी को चेक करना, ठीक है ना, कॉपी को खोलना, देयर यू विल गेट दिस सॉल्यूशन, ठीक। मैंने कहा ना क्लास में रहा करो, वरना जैसे क्लास में नहीं रहोगे फिर वो जेई की लिस्ट में भी नहीं दिखाई दोगे
कि सर हम क्लास पे भी नहीं आते थे, हम जेई के लिस्ट में भी नहीं आ पाए, है ना। 28। 21 में क्या, 21 में मुझे ऐसा लग रहा है ये ज्योमेट्रिक मीन लिखा है क्या, G1 G2। तुम लोगों ने इसको G1 G2 को ज्योमेट्रिक मीन मान के किया है ना, कि सर ये एल और एम के बीच में, एल और एन के बीच में जीएम इंट्रोड्यूस करके, क्योंकि मैं भी वही सोच रहा हूं कि ये यहां तो कुछ लिखा ही नहीं है। हाँ, वो इनकम्प्लीट हो गया। 22 की प्रॉब्लम बोल रहा हूं मैं, है ना। तो m इज द अरिथमेटिक मीन, गुड। G1 G2 बिटवीन एल एंड एन, तो जीएम ही होगा जो मुझे फीलिंग आ रही है। और जियोमेट्रिक मीन मानोगे तो आई थिंक फिर तो क्वेश्चन हो जाएगा, सही है ना, कि सर वो आ जाएगा एल और एन में सबको निकालते चले जाओ। इससे बहुत बेहतर क्वेश्चन मैं करा चुका हूं ना। 23 भी इनकम्प्लीट है, हाँ, देन द, छोड़ दो उसको। जो जो सवाल देखो सही है ना, अपन लोग सिर्फ वही करेंगे, ठीक। क्योंकि सही क्वेश्चन भी करने का टाइम मुश्किल से मिल पाता है ना, कि सर इतनी बड़ी बड़ी शीट एक एक चैप्टर की है ना। अप टू 28। 24 तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डिस्कशन ओवर आई थिंक, है ना, हो गया, ठीक। 24 तो 21 तो यार बहुत ज्यादा लल्लू क्वेश्चन है। तुम लोग को जनरल टर्म लिखना नहीं सिखाया क्या, सिग्मा 1³ 2³ अप टू, तो ऊपर न्यूमरेटर बन गया 1³ से लेके r³ तक का सम, मतलब RR+1/2 का होल स्क्वायर, है ना, कुछ लोगों को आता होगा ये। और नीचे ऑड का सम आ रहा है 1 3 5 अप टू 2r-1, तो मेरे ख्याल से उसको तुम जोड़ना, देखना वो r² आता है, तो r² कट गया, तो ये जनरल टर्म बन गई R+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसका सिग्मा ले लेना कि r गोइंग फ्रॉम 1 to 9। 24 का हिंट, इसको खोल के लिख के देख लो, दिख रहा होगा कि ये क्या बन रहा है। पहले टर्म तो खोलो, नंबर को थोड़े अच्छे फॉर्मेट में लाओ, ठीक है ना, एकदम स्टैंडर्ड पैटर्न का क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक। एजीपी जीपी में से ही कुछ होगा और क्या, क्योंकि 1/25 तो मुझे सब में नजर आ रहा है कि अपॉन 25 कुछ देखो, कुछ दिख रहा होगा, खोल करके देख लो। 1/5 कितना हुआ, 8/5। वैसे लिखने की इच्छा तो नहीं थी मेरी, है ना। देखिए कितना चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इससे पता पड़ जाएगा कि बिल्कुल बगैर पढ़े लिखे क्लास में बैठ जाते हो क्या करके। 16, हाँ यार बिल्कुल, मैंने सही सोचा था, तुम बिल्कुल बगैर पढ़े लिखे क्लास में आके बैठ गए, है ना, कि सर इतना गंदा क्वेश्चन पूछेंगे तो कहीं बोर्ड में फेल ना हो जाए, है ना। आईआईटी तो दूर की बात है, ये तो बोर्ड एग्जाम में फेलियर प्रूव कर देगा, है ना। फोर्थ क्लास में भेजो, पहले मिक्स फ्रैक्शन खोलना सीखना पड़ेगा, उसके बाद करेंगे। 28 में 2 इक्वेशन 2 अननोन, मेरे ख्याल से इतना हिंट बहुत है। A1 एंड कॉमन डिफरेंस, कुछ लोग समझ गए। 416 वन इक्वेशन, 66 वन इक्वेशन, और वो दोनों इक्वेशन A1 एंड D में लिख दी मैंने, तो उससे A1 आ जाएगा, D आ जाएगा, और एक बार A1 और D आ गया तो मुझे नहीं लगता कि फिर सवाल बताने लायक बचा। चलो, सारे फॉर्मूले तो लिख ही चुका हूं, है ना। चलो एक बहुत लल्लू सा क्वेश्चन करो।
क्विकली। टेन सेकेंड्स टू कॉपी क्विकली। बता दूंगा ग्राफ, अभी अभी फिलहाल इन कैलकुलेशंस में ग्राफ की अभी आवश्यकता नहीं है। हो गया आंसर? हिमांशु इसका आंसर कितना है? एंड सत्यम? क्या आंसर नहीं लिखोगे? सही है हनी। ओके, लोगों ने इसको प्रोडक्ट इनटू सम से कर दिया। साइन ऑफ 9 थीटा प्लस साइन ऑफ 7 थीटा माइनस साइन ऑफ 9 थीटा माइनस साइन ऑफ 3 थीटा। सही लिखा होगा ना? आई थिंक कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ 7 थीटा। ठीक, इतनी लल्लू बातें नहीं बता पाऊंगा कि ये सब कैसे हो गया। ठीक है, 2 साइन 3 थीटा, नहीं 2 थीटा कॉस ऑफ 5 थीटा, 2 कॉस ऑफ 5 थीटा कॉस ऑफ 2 थीटा tan 2 थीटा। इसका मतलब है tan 15 डिग्री। मेरे ख्याल से जो 15 डिग्री की वैल्यू लिखवाई थी उसमें मैंने tan 15 भी लिखा था ना कॉपी में, वो जो स्लाइड में आंसर्स जो नोट करवाया था उसमें tan 15 भी नोट कराया था ना। साइन 15 कॉस 15 tan 15, है ना? ठीक है, ये राइट आंसर है। अगला, इसका मैच्योरिटी से आंसर देना। ये 12th पास के स्टूडेंट्स की क्लास है, ध्यान रखना। ठीक है, कोई और स्टूडेंट इस बैच में अटेंड ना करें।
हम्म, ऊपर। हो गया। हाँ, मैं कह रहा था थोड़ा मैच्योरिटी वाला आंसर चाहिए मुझे। आ रही है बस, आ रही है, ओके। तो आई गेस कि इसमें पॉसिबिलिटीज मैं तुमसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि अल्फा एंगल विल बी इन फर्स्ट, विल बी इन सेकेंड, बीटा, है ना, समझते होगे ना कॉस की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, सेकेंड, थर्ड। गलत थोड़ी लिखा मैंने, तो एक्चुअली इसमें केसेस बना के करना था, तो मैं कोई सिर्फ एक ही केस करके दिखाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल अल्फा इन सेकेंड, है ना, अल्फा इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड बीटा इन से थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक, तो बाकी तुम लोग समझदार हो, प्रॉब्लम में 4 केस बनेंगे, 4 केसेस, फर्स्ट, सेकेंड, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, 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 थर्ड। कुछ समझ में आनी चाहिए बात। तो आई जस्ट डू वन केस, मैं सिर्फ एक ही करके दिखाऊंगा, सारे नहीं करके दिखाऊंगा, तुम सब करना अपने आप। तो आई थिंक साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा now what is sin alpha, 15/17 cos बीटा, तो -5/30 साइन बीटा। अभी मैंने क्या बोला कि बीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो तुमको अकल होनी चाहिए कि बीटा थर्ड क्वाड्रेंट है तो साइन बीटा विल बी नेगेटिव, है ना। तो -12/30, आराम से सोच लोगे कि सर 5, 13, तो दिस इज गोइंग टू बी 12, तो -12। नाउ कॉस अल्फा, अल्फा को तुमने सेकंड क्वाड्रेंट बोला है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, ठीक है। तो कॉस नेगेटिव, तो वहां से वैल्यू, यार पाइथागोरस लगाओ यार, 15 और 17 पर पाइथागोरस क्या आती है, 15, 17, 17 स्क्वायर माइनस 15, 64, 8 आ गया, है ना, 2 × 32, तो दैट इज 8। तो मैं कॉस अल्फा लिख रहा हूं ना, -8/17। तो मेरे ख्याल से कुछ दिमाग में गया कि दिस वे आई कैन डू ऑल 4 केसेस। हालांकि इसका आंसर तो सिर्फ 2 केस में आएगा, क्योंकि जिसको बुद्धि है वो कहेगा सर ये क्वांटिटी तो फिक्स हो गई, है ना, और ये क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा एक बार प्लस आएगी और एक बार माइनस आएगी। तो आई गारंटी कि इस प्रॉब्लम के सिर्फ 2 आंसर आने हैं, 2 डिस्टिंक्ट आंसर, ठीक। और इसी तरह कॉस अल्फा माइनस बीटा, तुमको फॉर्मूला तो आता ही है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा, मैं ये केस कर रहा हूं ना, तो कॉस अल्फा -8 था, कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, साइन बीटा, तुमने बीटा को थर्ड क्वाड्रेंट बोला है ना, नेगेटिव, -12/30, आई थिंक करेक्ट। तो इस तरह से तुम चारों केस निकाल लेना, ठीक। 10 सेकेंड्स।
अगला, इसका अच्छा सॉल्यूशन चाहिए मुझे। क्या कह रहे हो आर्यन? कॉस अल्फा वाली वैल्यू आपकी शायद गलत है। एक सेकंड देख लेता हूं मैं, मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है। कॉस अल्फा 15 17। आर्यन मैंने क्या किया है ना, मैंने पाइथागोरस एक्चुअली डायरेक्ट लगाया है। 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, तो 17 माइनस 15, 17 प्लस 15, तो सही है वैल्यू। सही है, सही है। अगला करो, अगला। अरे कैसी बात कर रहे हो, पॉसिबल आंसर्स निकालें। कौन सा मैंने मैंने कहा तो कि तुमको ऑल पॉसिबल आंसर। तुमने जेई में वन और मोर देन वन चॉइस नहीं देखा? ठीक, सवाल मत किया करो, बस तुम करते जाओ कि सर इसके इतने आंसर्स आएंगे। बस तुम आंसर लाते जाओ, ये बस सब मत सोचो कि हमें कैसे पता पड़ेगा। हमें सब पता पड़ेगा। ठीक, कि पॉसिबल वैल्यू ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा, तो एक से ज्यादा आंसर वन और मोर पे दे देगा। कौन सा था ये? थ्री। हम्म, तो उससे खोलो और आंसर लाके बताओ। इतनी देर में तो बच्चे रिजल्ट बता देते हैं कि ये आंसर आ रहा है। 5 ही है बिल्कुल, कॉस 5a। अप्रोच नहीं, आंसर चाहिए। यार 2 साल से लगातार फॉर्मूले यूज करते आ रहे हो तुम, अभी भी ऐसी मूर्खता वाली बात बोल रहे हो। 2a प्लस 3a, आई थिंक 2a और 3a दोनों के फॉर्मूले आते हैं मुझे। कौसे में आंसर चाहिए, जो फॉर्मूले आते हैं उनका इस्तेमाल करो, और क्या। हाँ, थोड़ा बड़ा आंसर तो आएगा ही। अब कन्वर्ट कर दो पूरे को कॉस में, और क्या। कि सर साइन कॉमन, 3 - 4 साइन स्क्वायर साइमल्टेनियसली 1 - कॉस स्क्वायर। अगेन साइन स्क्वायर इज 1 - कॉस स्क्वायर इंटू कॉस है। टू।
मेरे ख्याल से स्टेप्स में मैं तुमसे कैलकुलेशन तुमसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। नहीं, आंसर गलत लिख रहे हो यार, गलत लिख रहे हो आंसर। सही से ब्रैकेट खोलो तो आ जाता है आंसर। अब ब्रैकेट खोलने वाला पार्ट मैं नहीं कर पाऊंगा। बस, तो इसका आंसर फाइनल, हाँ 16 cos 5 -20, बिल्कुल ठीक, ये आंसर है फाइनल। +5 cos है, दिस इज द राइट आंसर। बाकी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, है ना, मैं तुमसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम यार ये कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। मैं तो उल्टा ही सोच रहा था कि कोई मुझे बेहतर सॉल्यूशन बताने वाला है, कि इसका वन लाइन सॉल्यूशन की खट से आंसर आ गया, कोई ऐसा सॉल्यूशन बताएगा। यहाँ तो सॉल्यूशन ही नहीं आया, ठीक है ना। अब देखो आर्यन जो है मेरे को cos 3 थीटा का एक नया फॉर्मूला सिखा रहा है ना। आर्यन नहीं, कौन, आदित्य, गलत नाम ले लिया, कि सर 3 cos A -4 cos3 दिस इज द राइट फॉर्मूला फॉर, है ना। बाकी मैंने सही किया है, तुम देख लो कि तुमको कौन सा फॉर्मूला यूज करने का मन है, तुम उसको यूज करके कर लेना, ठीक है। नहीं क्लिक किया किसी को बेटर ऑल्टरनेट, इतना इतना हिंट देने के बाद भी। अच्छा, कोई कह रहा है A+4A कर दो, कोई स्टेप वापस नहीं बताए जाएंगे, ठीक है। कोई नहीं बताएगा बेहतर सॉल्यूशन। कैलकुलेशन तो तुम लोग घर पे बैठ के क्या करो, अगर क्लास पे मेरे साथ नहीं होती है कोई वरी वाली बात नहीं है। ऐसा थोड़ी कि मेरे को 20 सवाल पेपर में है, 30 सवाल है, 25 तो मुझे 25 करने हैं। कुछ कैटेगरी होती है जो 15 करती है, लेकिन 15 भी बहुत होते हैं, ठीक है। कोई कैटेगरी 20 होती है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कंसेप्ट, बस यहाँ क्लास में कंसेप्ट एक्सपेक्ट करो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल से मुझे कोई भी वो बात नहीं बोल रहा है जो मैं सुनना चाह रहा हूं, है ना। तो जितने भी हिंट लिख रहे हैं A+2A+, ये सब मतलब एक भी अच्छा हिंट नहीं है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, है ना। मुझे लगा था कि शायद मैंने कुछ अच्छी बात बताई है, उससे तुम लोग लगा पाओगे, लेकिन तुम अभी भी नहीं पहुंच पा रहे हो। आई थिंक दिस इज वॉट आई वॉन्टेड। बाइनोमियल थ्योरम आता ही होगा, 5C0 cos 5। आई थिंक आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन रियल पार्ट, मुझे इमेजिनरी में इंटरेस्ट ही नहीं है। 5C2 cos3, कुछ लोग समझ जाएंगे, इंटू साइन स्क्वायर, क्योंकि तुमको आंसर कॉस में चाहिए, 1 - cos² +5C4। वो समझ पा रहे हो, माइनस प्लस सब समझ पा रहे हैं, है ना। कुछ लोग समझ पा रहे हैं कि सर ये माइनस प्लस कहाँ से आ रहा है। cos A इंटू साइन की पावर 4A, साइन की पावर 4A पर थोड़ा सा एफर्ट लगेगा, 1 - cos² का होल स्क्वायर, कोई बात नहीं, 1 - 2 cos² प्लस कॉस की पावर 4। मेरे ख्याल से मैंने सही लिख दिया, है ना। इक्वेटिंग रियल पार्ट, इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट। आई टाइम्स मत लिखो, कहना सर क्या क्या जरूरत है, अल्टीमेटली तो आप cos 5A इक्वेट करने वाले हो ना। यू विल गेट द आंसर इमीडिएटली।
कई लोगों को बात समझ में आ गई? ठीक है, फाइव सेकेंड्स क्विकली। फॉर्मूला भी बता दिया करो। कौन सा फॉर्मूला बताया करो यार, तुम लोग को आदत पड़ गई है क्या? पिछले साल जो तुम्हारे साथ हुआ उससे सीखे नहीं हो कुछ कि सर इस तरह से पढ़ने से कुछ नहीं हुआ है ना? एक सवाल करके आया हूं एग्जाम में, दो करके आया हूं, तो कुछ पैटर्न बदलना पड़ेगा ना, या कि जो तुम करते आए हो उसी को कंटिन्यू करें, हाँ, या कि कुछ कोशिश करें कि हम कर पाए, है ना? कम से कम 15 सवाल तो हो एग्जाम में। समझना यार, मैंने 5C1 क्यों नहीं लिखा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली, है ना? 5C1, 5C3। जब बोल रहा था तब कुछ और कर रहे होगे, और क्या? क्विकली। तो पॉइंट बस इतना है कि ये जो अजीब तरीके से प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं ना, अजीब तरीके से, एक्चुअल एक्चुअल प्रिपरेशन इज दिस ओनली, ठीक है? कि हिंट क्लास से, कैलकुलेशन घर पर, यहां पर सिर्फ कंसेप्ट। अरे विनायक मत परेशान हो, छोड़ दो सॉल्यूशन को, फॉरगेट इट, बस एक सॉल्यूशन ठीक है। घर पे करके देखना अर्जुन, मैंने कहा ना, मैं हिंट, मेरी तरफ से कंसेप्ट आएगा। हाँ, 2 थीटा, बिल्कुल, इसको 2 थीटा में जाके करेंगे। अब 2 थीटा में यार, मेरी जो आदत है मैं बता देता हूं। 2 थीटा के लिए मेरा फेवरेट है कॉस, और कॉस के साथ में 1 को बहुत ज्यादा ही लाइक करता हूं, है ना? 1 + कॉस, 1 - कॉस, यू रिमेंबर वेरी वेल। मानते हो ये कॉस अपॉन साइन लिखा हुआ है, आराम से सोचना, कॉस अपॉन साइन। तो मैंने कहा कि अच्छा कॉस चाहिए ना तुमको, 1 + कॉस। मन में इमेजिन करो कि ये 1 + कॉस क्या है, ये 2 cos² 7.5 है, सही? 2 cos², तो अब कॉट चाहिए ना, तो 2 cos² को तुमको लगता नहीं डिवाइड बाई 2 sin cos कर दो तो कॉट आ जाएगा। इमेजिन करो, है ना? 2 cos², तो ऑटोमेटिकली sin 15। सोचो क्या किया मैंने। आफ्टर एडवांस्ड, जेई एडवांस के बाद, ये समझो, आज तुमको ट्रिगो से होमवर्क दूंगा, ठीक है? फ्रॉम लोनी, जिससे तुम्हारे बेसिक्स सुधर जाएंगे, ठीक है?
गॉट इट? मैंने कहा ना, मुझे ट्वाइस एंगल का बेस्ट जो समझ में आता है वो है कॉस, और कॉस की मेरी 1 के साथ बहुत ज्यादा एफिनिटी है। तो बस तुम समझ गए कि यार ये 1 प्लस कॉस, इनको क्लिक किया टू ऑब्टेन कॉस 7.5, और इसकी मदद से ऑटोमेटिक साइन 15 डिनोमिनेटर में ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है ना? बस अब तो तुम वैल्यू तो तुमको याद है, कितनी होती है? √3 + 1, √3 - 1। बस इसको रीअरेंज कर लो, आई थिंक और अब तो स्कूल वाले स्टाइल से कर दो क्वेश्चन को कि सर वो ऊपर नीचे √3 + 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। रैशनलाइज कर दो, डिनोमिनेटर बिकम 2। बस अब ब्रैकेट खोल के आई थिंक ला सकते हैं। 2√6, 2√2, 3 + 1 4, √3 + 1, 1 तो मैं कर चुका हूं ना। √3। अब तो मैनिपुलेशन है जस्ट, है ना इसके। अब तो दिख रहा होगा कि ये 2 क्लब करते हैं और ये 2 क्लब करते हैं, तो बस वो फैक्टर बन गया। √3 आउट, √2 + 1, और अगले में √2 आउट, अगेन √2 + 1। तो आई थिंक गॉट द आंसर, है ना? 10 सेकेंड्स। बाकी जो भी तुमको वेरियस थॉट आ रहे हैं कि हम तो tan2 थीटा से करेंगे, तो तुम उससे कर लो कि सर हमने तो tan2 थीटा के फॉर्मूले से किया है, tan 15 डिग्री 2 tan। लेकिन तुमको समझ में आ जाएगा कि सर ये सॉल्यूशन फार बेटर है ना? क्योंकि यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाके करना पड़ेगा। सोचो, क्वाड्रेटिक इन tan 7.5, समझ रहे हो? तो मेरे ख्याल से ये सॉल्यूशन ज्यादा गंदा हो जाएगा कि सर इसको रूट निकालने पड़ेंगे, -b + अंडर रूट। ठीक है ना? तो ये सॉल्यूशन तो बहुत खराब सॉल्यूशन है। और इससे थोड़ा कम खराब सॉल्यूशन 1 + cos अपॉन 1 - cos, ये cos स्क्वायर आ गया और ये साइन स्क्वायर आ गया, ये साइन स्क्वायर आ गया, तो ये कॉट स्क्वायर आ गया, है ना? तो ये सबसे खराब, ये उससे कम खराब, और ये बेस्ट, ये तो बेस्ट था। ठीक, और भी तुमको जो वेरियस आइडियाज आ रहे हैं ना, तुम उन सब से करके देखना। ठीक है? और फिर प्रैक्टिकली पे देख लेना कि सर कौन सा मेथड से एग्जाम में वाकई में बनने लायक है ना? कि कौन सी अच्छी बात है जिसको हम लोग कंटिन्यू करें, और या अपने पुराने खराब कंसेप्ट्स को हम लोग आगे कंटिन्यू करें। ठीक है? और या कोशिश करो, मेरी क्लास में अगर जो लोग बैठना चाहते हैं ना, वो लोग कोशिश करें कि यार इनसे कुछ सीख के जाएंगे, है ना? ये कुछ काम की बातें बताते हैं। ठीक, बजाय कि वो बड़े एब्सर्ड एब्सर्ड से लिखा जा रहा है, 30 - 22.5, है ना, 67.5 - 60। ठीक है, अगला। पहले का आंसर ठीक है। ठीक है आदित्य, सौरभ, प्रांजल, सही है, गुड गुड। अगला भी कर दो फटाफट। शुभम, अमन, जिसके नाम बोल दिया मैंने वो दोबारा आंसर ना लिखे, वंश।
15 आया नहीं था, 15 को लाया गया था। ठीक है ना, वो नाम मैं मिस कर गया। हाँ, जितेंद्र, क्योंकि मुझे 15 डिग्री की वैल्यू पता है, तो इस वजह से मैंने 7.5 को 15 से रिलेट किया कि सर 15 डिग्री की मदद से 7.5 निकाला जा सकता है। अभी ठीक है जितेंद्र? हनी, प्रज्ञा, मनी, ओम, सभी का आंसर आ गया भाई। आई थिंक इस क्वेश्चन में तो तुम लोग कंफ्यूज हो गए। अनुभव, सुदर्शन, है ना, गुड। इस क्वेश्चन में तो कंफ्यूजन हो रहा है कि सर हम इसको किस मेथड से करें, हमें तो बहुत सारे मेथड आ रहे हैं, है ना। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसको थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा से कर दीजिए, यही कहना चाहते हो ना। इसे रीड कर लो 60 माइनस 20 और इसे रीड कर लो 60 प्लस 20, और इसकी तो चिंता ही मत करो कि सर इसकी तो वैल्यू मेरे को आती है। ठीक है, तो ये तो हाफ है, हाफ। और बाकी का टर्म मैंने अब तो फॉर्मूला शीट भी शेयर कर दी थी, तो 1/4 cos 3 थीटा दैट इज cos 60, तो आंसर इज 1/16। बाकी चलो तुमको मैं ऑल्टरनेट भी बता देता हूं, ठीक है, क्योंकि करना सीखना चाहते हैं जो लोग, ठीक है, तो जो लोग ड्रॉप लेकर के मैथ सुधारना चाहते हैं वो लोग कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है। आई कैन ऑल्सो गो बाई वो थीटा टू थीटा पैटर्न, अगर याद हो कि सर 20, 40, 80, फॉरगेट 60, उसको तो आप वैल्यू लेके खत्म करो। तो कुछ याद आया कि यार साइन 20 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, साइन 20, तो ऊपर 2 थीटा फॉर्मूला स्टार्ट हो गया, तो साइन 20 मन में मल्टीप्लाई करो तो तुमको दिख गया 40, देन 80, देन 160, तो सीधा लास्ट एंगल, ये मैंने क्लास में सब करा चुका हूं मैं, तो साइन ऑफ लास्ट एंगल का ट्वाइस पर टर्मिनेट हो गया। लेकिन मानते हो हर बार बाई 2, तो जितना कॉस है उतना बाई 2 आया होगा, 2 क्यूब। और अब आराम से रिडक्शन फॉर्मूले से कि इसको 180 माइनस 20 लिख करके प्रॉब्लम खत्म, है ना। रिडक्शन तो आना ही चाहिए। आंसर 1/2 की पावर 4 विच इज 16। ऐसे भी कर सकते हैं। अगले का आंसर बता रहे हो क्या? एक सेकेंड, अब नेक्स्ट का आंसर अब देखूंगा, ठीक है। सुदर्शन, अनुभव, जिसका राइट आएगा बस उसे कॉल करूंगा। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6, cos 20 हाफ कैसे हुआ? अरे कैसी कैसी बात कर रहे हो यार तुम, मतलब बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रहे हो, है ना। यहाँ cos 20 हाफ कहाँ लिखा है मैंने? मैं खुद ही सरप्राइज्ड हूँ कि cos 20 हाफ कैसे हुआ। इसी इसी ग्रह के ही हो ना तुम लोग, दूसरे ग्रह से तो नहीं आ गए। cos 20 हाफ कहाँ दिखाई दे गया? एमडी कहाँ कहाँ लिखा हुआ है cos 20 हाफ? मैंने कहाँ यूज किया cos 20 कहा? आदित्य, करेक्ट। हाँ, शोभित ऑल्सो करेक्ट। कहाँ शेयर की है? ऐप पर। यो, आर्ची, आशुतोष, शोभित, उदय, सही है। सप्तर्षि, अरहम, ओके। आई गेस अब तक हो जाना चाहिए था, है ना, सफिशिएंट टाइम गिवन।
मानते हो इस क्वेश्चन में भी तुम लोग कंफ्यूज हुए कि सर इसको कॉस से करें या साइन में रह के ही कर दें, क्योंकि ये दोनों मेथड से हो रहा है। तो जो लोग इसे साइन से करना चाहते हैं तो वो लोगों ने पैटर्न पहचाना कि यार साइन 66, मानते हैं इसमें एक टर्म मिसिंग है, थीटा 60 प्लस थीटा बट नॉट 60 माइनस थीटा। तो कोई नहीं, अपनी तरफ से बैलेंस करके देखते हैं कि क्वेश्चन बनेगा कि नहीं, है ना। एक बार ट्राई तो करके देखें कि इस आइडिया से क्वेश्चन बनता है कि नहीं। 42 है ना, 78, आई थिंक कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं। 60 माइनस 18 दिखाई दिया और 60 प्लस 18 दिखाई दिया, सही है। तो मैंने अपनी तरफ से 18 इंट्रोड्यूस कर दिया। नाउ आई थिंक यू नो वेरी वेल 1/4 sin 3 theta, that is sin 18, 1/4 18 का 3 टाइम्स है ना, कितना 54 हुआ ना, 1/4 sin 54। हाँ, तो फाइनल आंसर इज 1/16। गॉट इट। इजी। और जो लोग कॉस से करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉस 12 डिग्री, कॉस 24 डिग्री, कॉस 48 डिग्री, यहां तक ऑल परफेक्ट। 90 माइनस इतना तो रिडक्शन जानते ही होगे। ये दिक्कत कर रहा है कि 90 माइनस 6 साइन 6 होता है, लेकिन जो लोग थोड़े सा बुद्धि रखते हैं दे विल से कि आप अगर 96 भी लिख दोगे ना तब भी चलेगा, क्योंकि 90 प्लस 6, ठीक है कॉस 90 प्लस 6 साइन 6 नहीं होता, लेकिन माइनस साइन 6 होता है। सोचो कि ये मैंने साइन 6 को ये कैसे लिख दिया। ठीक है, कुछ लोगों को बात समझ में आई कि सर आपने साइन 6 की जगह पर ये लिख दिया। आराम से घर पर जाके चेक करना कि यार वो 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो नाउ आई थिंक अब तो स्ट्रेट 12 24, अब तो तुम समझदार हो कि साइन से मल्टीप्लाई कर दो, साइन 12 डिग्री, तो ऊपर डायरेक्टली लास्ट एंगल का ट्वाइस पर टर्मिनेट हो गया, साइन 192। और मेरे ख्याल से माइनस कॉमन लगा हुआ है, और तुम समझते ही हो कि सर वो 2 हर कॉस के साथ, तो आई थिंक 2 की पावर 4 will appear in denominator. Now I guess 180 plus 12 sin 180 plus 12 जानते ही होगे, तो आंसर इज अगेन 1/16। ऐसा थोड़ी कि दो अलग अलग मेथड से करेंगे तो आंसर अलग अलग आएंगे, है ना। आंसर तो सेम ही आना चाहिए। क्विकली 15 सेकेंड्स। डन। दिस वाज 6।
चलो तुम्हारे थोड़े से कैलकुलेशन स्किल्स भी चेक कर लेता हूँ कि फॉर्मूले वाकई में तुमको याद हैं या नहीं। क्विकली प्रूव दैट। हो गया ना? गुड शुभम, अगला भी कर दो। सेकंड। पूरी कैलकुलस में ट्रिगो की जरूरत पड़ती है। ट्रिगो के बगैर तो तुम कैलकुलस का हल्का फुल्का सवाल भी नहीं कर पाओगे, है ना? बिगिनिंग चैप्टर है भाई। सेकंड भी हो गया ना? टिंकू, गुड। ओके, आई थिंक फर्स्ट जो लोग जानते हैं कि सर आपकी 1 के साथ कॉस की एफिनिटी ज्यादा है, तो दे विल से कि आपने जरूर 1 प्लस कॉस 2a को 2 कॉस स्क्वायर ए लिख दिया होगा। अब बाई सिमेट्री क्योंकि ए एंगल आ गया है, तो आप जरूर साइन 2a को भी ए एंगल में चेंज करोगे कि चलो इसको भी ए में लिख दिया जाए। भाई मैथ्स में सिमेट्री तो काम करती है ना? नाउ कॉमन 2 कॉस ए कॉमन, 4 कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये सब तुम्हें फॉर्मूला ही बता चुका हूँ कि साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर इज नथिंग बट 1 प्लस साइन 2a, है ना? ये तो अपनी ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास में ही मैंने सब निपटा दिया था। जिनकी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है, जैसे हमारा ना 1 के साथ साइन का भी लगाव है, हालांकि कॉस से कम है, कॉस के कंपैरिजन में लगाव कम है, लेकिन है, वो भी हम कर लेते हैं। तो 1 प्लस साइन 2a, तो दे विल से कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर इज 1 प्लस साइन 2a। अब फिर वही बात, सिमेट्री कि cos 2a के बहुत सारे फॉर्मूले मेरे को पता है, लेकिन इसे देख करके मन में विचार आया कि इसके जैसा लगने वाला cos 2a का ये फॉर्मूला हुआ करता है। नहीं, कुछ लोग समझ रहे ना मेरी बात को? cos 2a, देखो मैं कितना ऑनेस्टली बोलता हूं ना, ठीक है? कि कुछ लोग समझ रहे होंगे, मैं बिल्कुल गलत नहीं बोलता हूं। या तुम सबको समझ में आ गया है ना? एकदम ऑनेस्ट वर्ड्स, राइट? तो मेरे ख्याल से कुछ लोग समझ गए, है ना? बिल्कुल सही वर्ड। तो कॉस ए प्लस साइन ए आउट, इंटू कॉस प्लस साइन, कॉस माइनस साइन इज 2 कॉस,
So I think got the answer. Sir, once again we are able to get the same answer. अगला very quick. Done, हाँ शुभम, good. पार्थ 60 सेकेंड्स वेट कर रहा हूं. जब तक तुम लोग इसको अटेम्प्ट करो मैं नेक्स्ट और लिखता हूं, है ना. टाइम क्यों वेस्ट करें. दोनों ही इजी हैं यार, सारे सॉल्यूशन इजी हैं. आई थिंक अब तक ट्राई कर चुके हो. ऑब्वियसली कॉस में जाकर के दिमाग चलेगा. 1 माइनस कॉस, 1 माइनस कॉस, cos 4a and 8a. यहां तक सब ठीक. नाउ गारंटी यू अंडरस्टैंड कि 1 माइनस कॉस 2 साइन स्क्वायर डिनोमिनेटर 2 साइन स्क्वायर. अब जिसका थोड़ा भी दिमाग काम कर रहा है कि यार tan 8a, तो वो 8a के टुवर्ड्स देख रहा है, तो तुरंत कहेगा सर cos 8a दिख रहा है यहां. तो न्यूमरेटर में उसने ऑब्जर्व कर लिया कि सर मुझे sin 8a ऊपर भी दिखाई दे रहा है ना. तो उसके लिए उसने मामूली सा ऑब्जर्वेशन कि sin 4a cos 4a इंटू साइन 4a, है ना. वैसे तो मन मेरा ये कर रहा है कि इसी स्टेप पर साइन 4a को साइन 2a cos 2a में भी लिख दूं, है ना. क्योंकि आंसर को देखो ना यार, 8a और 2a में आंसर ला रहा है. ये स्टेप तो 100% समझ आया. नाउ आई होप कि ये पूरा क्वांटिटी tan 8a सही है ना. तो tan 8a, ये पूरा ब्रैकेट को समझ गए होगे कि सर ये tan 8a आ गया. अब तो मेरे ख्याल से मैं sin 4a को खोल दूं, तो sin 4a इज 2 sin 2a cos 2a. बस मेरे ख्याल से आंसर आ गया, 2 sin स्क्वायर 2a. So we get the final answer tan 8a upon
tan 2a। कैंसिलेशन समझो यार कि सर वो साइन cos 2 कट गया। हम्म 5 seconds क्विकली। आसान है ना कि ज्यादा मुश्किलें नहीं आ रही। 5 seconds और वेट कर रहा हूं। डन। प्रैक्टिस। घर पर सेम क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करना होता है अपने आप, विदाउट एनी हेल्प। अगला सही है, आर्ची करेक्ट। एक बार तुम्हारे ये फंडामेंटल टॉपिक्स ठीक हो जाए, है ना, कंपाउंड एंगल, क्वाड्रेटिक हो ही गया, सीक्वेंस, ठीक है ना, उसके बाद फिर थोड़ा हम लोग स्पीड अप, फिर स्पीड लेंगे, है ना, क्योंकि तुमको लग ही रहा होगा कि सर इस तरह से अगर चलेंगे तो 2 साल बाद थोड़ी जेई देना है ना, दिसंबर एंड तक सिलेबस खत्म करना है, राइट। तो फंडामेंटल टॉपिक्स पर मैं थोड़ा स्लो हूं क्योंकि ये तुम्हारे हर चैप्टर में जरूरत पड़ने वाली है। ओके फिनिश करो भाई इसको। गारंटी 3π/7 पर तुम अटक रहे हो, है ना, कि सर काश यहाँ 4π/7 होता तो क्वेश्चन बन जाता। तो ठीक है, लिख लो 4π/7, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ऑब्जर्व कर लो कि यार 3π/7 इज पाई माइनस, एंड यू नो द रिडक्शन फॉर्मूला। तो प्रॉब्लम बन गया माइनस ऑफ π/7, 2π/7, 4π/7। अब तो स्ट्रेट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि नाउ डायरेक्टली साइन ऑफ, है ना, वो सब समझ रहे हो क्यों, 8π/7 नीचे 2 क्यूब, रीजन क्लियर है क्यों, सही है ना, साइन π/7। नाउ अगेन दिस एंगल is pi plus π/7 and you know the reduction formula pi plus, so answer is 1/8। अगला ठीक है, 8th क्वेश्चन का आंसर, 9 का आंसर कईयों का सही था, 10th करें। पाई सिंबल तो समझते हो, प्रोडक्ट। फर्स्ट लेटर का मीनिंग बताया तो, प्रोडक्ट, जैसे सिग्मा फॉर सम, वैसा ही प्रोडक्ट के लिए पाई।
एपी, एपी का फॉर्मूला सम के लिए सिखाया था, ना कि प्रोडक्ट के लिए। वन, शुभांक, एक सेकेंड, सही है, शुभांक एंड शोभित, सही है। दो दो लोगों के आंसर सही दिखे मुझे। सुभाष ऑल्सो, सप्तर्षि ऑल्सो, करेक्ट, गुड। बस अभी तक इतना ही करेक्ट। यश, आर्ची पहले इस क्वेश्चन का आंसर करो। अगले का तो तुमने आंसर सही कर दिया, लेकिन 10th का आंसर सही नहीं किया अभी तक। भार्गव, गुड। यश, करेक्ट। ओके, अब देख लेते हैं। मेरे ख्याल से 7 एंगल्स है ना, π/14, यही तो आ रहा है। 3π/14, 5π/14 एंड सो ऑन। 7π/14, यार 7π/14 को मैं 1 लिख दूं क्या? 7π/14 इज sin π/2 विच इज 1। तो अगर मैं उसको छोड़ दूं चलेगा कि सर उसकी वैल्यू 1 यूज हो गई? 9π/14, 11π/14, 13π/14। अब तुम लोग को दिख रहा होगा कि सर ये 6 एंगल्स रिड्यूस हो रहे हैं। ये एंगल मुझे नजर आया कि यार ये तो π-π/14 लिखा हुआ है। सोचो, इसी तरह से ये एंगल नजर आया π-3π/14, ये 11, सॉरी
11। इसी तरह से 9 पाई बाई 14, पाई माइनस 5 पाई बाई 14। हाँ सही है हिमांशु, ठीक है। तो आई गेस कि फॉलो हो गया कि दिस इक्वल, ये 3 टर्म में रह गया क्वेश्चन, साइन पाई बाई 14, 3 पाई बाई 14, 5 पाई बाई 14 का होल स्क्वायर। सही है। अब मानते हो मेरा साइन में दिमाग नहीं चल रहा कि यार इसको साइन में कैसे करें, क्योंकि साइन में या तो प्रोडक्ट इनटू सम लिख के करो कि सर इसमें से कोई 2 टर्म को क्लब करो और प्रोडक्ट इनटू सम करो, तो उससे क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। लेकिन मैं कुछ और करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं एक बार इसको कॉस में लिख के देखें, क्या पता कॉस में तुम्हारा वो थीटा टू थीटा वाला पैटर्न आ जाए, क्या पता। तो जो 5 पाई बाई 14 है, इसको क्या मैं 7 माइनस टू, अरे 5 को 7 माइनस टू, तो क्या मैं इसको पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 14 पहचान सकता हूं कि यार आप 5 पाई बाई 14 को ये लिख सकते हो, तो दैट बिकम कॉस ऑफ पाई बाई 7। अरे वो 2 पाई बाई 14 पाई बाई 7 हुआ भाई। इसी तरीके से 3 पाई बाई 14 इज पाई बाई 2, है ना, 7 माइनस 4 माइनस 4 पाई बाई 14, so it comes out cos of 2 pi by 7, and last angle pi by 2 and क्या कहते हैं 7 माइनस 1 6, 7 माइनस 1 6, 7 माइनस 6 सॉरी, अब एक मोमेंट के लिए सोचना इस बात को, क्या तुमको लगता है कि सर मुझे 6 पाई बाई 14 नहीं चाहिए, मुझे 8 पाई बाई 14 चाहिए। देखो ना तुम्हारा पैटर्न टूट रहा है, पाई बाई 7, 2 पाई बाई 7, तो तुमको लगता नहीं यू आर इंटरेस्टेड इन 4 पाई बाई 7, अरे मतलब 8 पाई बाई 14, तो तुमको फील हो रहा होगा ना कि मुझे 6 नहीं चाहिए, मुझे 8 चाहिए। तो सोचो इस बारे में कि 8 लिख सकता हूं कि नहीं, है ना। तो cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 14, इमेजिन करना, मुझे रिडक्शन फॉर्मूला पाई बाई 2 प्लस थीटा भी आता है, मानते हो कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा नहीं होता है, आई नो दैट, ठीक है, मुझे अच्छे से पता है कि पाई बाई 2 प्लस थीटा इज नॉट साइन, लेकिन माइनस साइन तो होता है। तो मुझे बताओ साइन पाई बाई 14 को क्या मैं ये लिख सकता हूं, दिमाग लगाओ, सोचो सोचो, रिडक्शन फॉर्मूला सोचो यार, मैंने इस क्वांटिटी को इसके बराबर लिख दिया, तो मेरे ख्याल से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि हाँ लिख सकते हो पाई बाई 2 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो देखो ना मैंने साइन पाई बाई 14 को लिखवा दिया माइनस ऑफ दैट, तो मेरे ख्याल से कॉस ऑफ, लिख दो उसे, अरे 7 प्लस 1 8, 8 पाई बाई 14, 8 पाई बाई 14 कितना हुआ 4 पाई बाई 7, लेकिन चिंता मत करो कि सर माइनस आया इसके सामने, कोई बात नहीं, होल स्क्वायर ही तो है क्वेश्चन, होल स्क्वायर। तो थोड़ा बहुत तो तुमको रिडक्शन फॉर्मूले है ना, ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी मैनिपुलेशन तो करनी ही पड़ती है, बस। अब इसके बाद तो क्वेश्चन सबको आता है कि सर ये अभी तो करा था क्वेश्चन, साइन 8 पाई बाई 7 डिवाइड बाई 2 क्यूब 8 साइन पाई बाई 7 माइनस होल स्क्वायर, आई थिंक साइन 8 पाई बाई 7, यार इतनी तो ट्रिग्नोमेट्री
आनी चाहिए, पाई प्लस पाई बाई 7, तो इट इज 1/8, 1/8 का होल स्क्वायर। आंसर इज 64। काफी आसान क्वेश्चन था। तो थोड़ा बहुत तो मैनिपुलेशन सीखना ही पड़ेगा। 5 सेकेंड्स। किसका आंसर 4 लिख रहे हो? वंश। अगले पेज में जाने दो यार, तब बताऊंगा। डन। इसका आंसर एक बच्चा दे चुका है ऑलरेडी। ला तो मैं लोनी का होमवर्क बताऊं यार, है ना, कि सर ट्रिग्नोमेट्री के भी थोड़ा फ्लो बनना चाहिए। तो फ्रॉम एस एल लोनी, जो लोग वाकई में इंटरेस्टेड है टू प्रिपेयर फॉर जेई, देखो झूठ बोलना मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, तो बेमतलब में समय बर्बाद मत करना, ठीक है ना। अगर तुमको लगता है कि हाँ वाकई में हम कुछ कर पाएंगे, तभी करना। तो लोनी का होमवर्क मैं लिख देता हूं, करो इसको, अटेम्प्ट करो। सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं, ऐसे लोनी ट्रिग्नोमेट्री। बुक तो खैर तुम्हारे पास में है ना, तो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिख रहा हूं, ज्यादा नहीं। एक्सरसाइज 13, जस्ट थोड़ा कॉन्फिडेंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, 6, 6, exercise 13, then exercise 14, very few problems I will give, है ना। 14, 10, 18, 19, 23। ट्वेंटी सेवन, 28, 15, बस। एक काम करता हूं, कल के लिए सिर्फ ट्रिग्नो देता हूं, है ना, क्योंकि क्या है ना, अगर नहीं तो फिर तुम्हारा ट्रिग्नो का फ्लो नहीं बनेगा। तो आज मैं सीक्वेंस का होमवर्क नहीं दे रहा हूं, आज मैं सिर्फ तुमको ट्रिग्नो ही देता हूं, रुको और दूंगा, क्योंकि चाहते हो ना कि सर फ्लो बने हमारा। 17,
बस इतना होमवर्क, ओनली SL ओनली, नथिंग एल्स, ठीक, नो कंफ्यूजन। आई थिंक सभी ने पहचान लिया कि सर ये π/2 माइनस π/16 है, 8 माइनस 1, 8 π/16 इज π/2। इसी तरह से ये रिकॉग्नाइज हो गया π/2 माइनस 3 π/16। तो आई थिंक sin 4 प्लस cos 4, अब तुम तो समझदार हो, 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2 थीटा, सिमिलरली दिस 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2 थीटा। नाउ अगेन रिकॉग्नाइज कर लिया कि π/2 माइनस π/8, इजी। तो नाउ आई थिंक 1 प्लस 1 2 माइनस हाफ साइन स्क्वायर π/8 और अगला कॉस स्क्वायर π/8। तो वेरी इजी, आंसर इज 3/2, 2 माइनस हाफ। अगले को भी फटाफट करेंगे। देख के फील आ रहा होगा, थीटा प्लस फाइव, थीटा माइनस फाइव, तो मन में आ रहा होगा कि साइन सी प्लस साइन डी लगा दे। साइन ऑफ थीटा प्लस 5/2 cos of theta minus 5/2 is a cos of theta plus 5/2 cos theta minus 5/2 is b। नाउ जिसको थीटा प्लस फाइव के क्वेश्चंस करने हैं वो कहेगा सर थीटा माइनस फाइव को कैंसिल करा दो डिवाइड करके। तो डायरेक्टली आई ऑब्जर्व कि इफ आई डिवाइड तो a/b कम्स आउट tan थीटा प्लस 5/2। मानते हो इससे तुम्हारे ये दोनों हो गए, क्योंकि जिसको फॉर्मूले आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो कहेगा सर 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। इसी तरह से ये भी हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अब रही बात थीटा माइनस फाइव के आंसर की, तो यार दिख रहा है कि सर थीटा प्लस फाइव को कैसे एलिमिनेट करें। तो एक काम करो, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दिख रहा होगा कि सर ये थीटा प्लस 5/2 गायब हो गया, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5/2। अब मुझे ऐसा लगता है कि इससे तुमको सेक मिल गया, सेक स्क्वायर। बुद्धि लगाओ कि इफ आई नो सेक स्क्वायर तो आई नो tan स्क्वायर, तो अंडर रूट लेके आंसर। ठीक है, तो आई थिंक मैंने होमवर्क लिख दिया है। ठीक है, तो मैंने बहुत क्लियर बोल के चल रहा हूं, जिसको पास होना है वो उसके लिए ये सब मस्ट है, मस्ट। नहीं फॉलो करेगा तो है ना बैडली फेल होगा, फेल नहीं होगा, बैडली फेल होगा। ठीक है कि सर भारी डिफरेंस के साथ। ठीक, तो ये सब बातें माननी पड़ेंगी, है ना। और खाली क्लास में गॉसिप्स में नहीं कि सर क्या करूं क्या करूं, यही करना है जो रोज क्लास में बताता हूं ना, वो करना है। चलो बाय, जय हिंद।